वो भी श्रावण मास में। शंकर भगवान के 11 अवतारों में से एक हनुमान जी महाराज का अवतार है। और ये अवतार लिया किस लिए? राम जी की भक्ति करने के लिए, सेवा करने के लिए। मानो शंकर भगवान ये कह रहे हो कि तुम कितना भी अच्छा जीवन जियो और जब तक तुम भगवान की भक्ति नहीं करते हो तुम्हारा जीवन शून्य है। जीवन सेवा कराने के लिए नहीं मिला है, जीवन सेवा करने के लिए मिला है। बहुत से लोग कहते हैं भगवान भोग नहीं लगाते, तो भोग लगाने की जरूरत क्या है? कोई बात नहीं, तुम्हें अगर वो पसंद नहीं, तुम अपने माँ बाप को खिलाओ अच्छा सा। तुम अपने माता पिता को ही भगवान मानकर उनकी सेवा करो, भगवान उतने में ही खुश हो जाएंगे। करो तो। न तुम माँ बाप की सेवा करोगे, न तुम भगवान की सेवा करोगे, न तुम साधु संतों की सेवा करोगे, सबको गालियां ही गालियां दोगे, ऊपर से कहोगे मैं तो किसी का बुराई नहीं करता, फिर भगवान तुम्हारा कल्याण कैसे करेगा? तुम्हें अपने उद्देश्य में सफल कैसे करेगा? तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक कैसे पहुंचाएगा? अच्छा बताओ, यहां बैठे हुए किन किन लोगों ने कभी अपने मुंह से भगवान की, पुराण की, वेद की, संतों की, महात्मा की, गुरुओं की, माता पिता की निंदा करी है? बताओ किसने निंदा करी है? ये हाथ नहीं उठा रहे ना, उन्हीं पे डाउट ज्यादा हो रहा है मुझे। अभी हाथ इसलिए नहीं उठा रहे क्योंकि आपको पता है कि चोरी पकड़ी जाएगी। 1-2 हाथ उठे बस, और दोनों बुजुर्गों ने हाथ उठाए। जिस दिन ग्रंथों की निंदा करने से तुम्हारा हृदय कांपने लगे, जिस दिन अपने माता पिता की निंदा करने से तुम्हारा हृदय फट जाए, समझना अब भक्ति के पथ पे हो तुम। अभी तो सिर्फ अपनी अपनी बड़ाई सुनना चाहते हो, अभी तो फूले फूले मिल रही हैं तुम्हें, तो अभी तो कोई टेंशन ही नहीं है, अभी तो तुम्हें लगता ही नहीं। और क्यों नहीं लगता? क्योंकि व्यक्ति प्रेजेंट के समय फ्यूचर नहीं देखता। अगर प्रेजेंट में फ्यूचर दिख जाए तो कभी गलती करेगा नहीं। एक बहुत अच्छी कहानी है, सुनाऊं? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। एक पति पत्नी थे, गरीब थे, थोड़े से गरीब, ज्यादा नहीं, थोड़े। और पति थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का था प्रारंभ में, और वो कहता था कि पैसा नहीं, पैसा कुछ नहीं, पैसा तो धर्म का हाथ का मैल है, ये तो आएगा और चला जाएगा, लेकिन सबसे अच्छा जो है वो है धर्म। धर्म की सेवा करो, धर्म की सेवा करो। लेकिन उसकी जो पत्नी थी वो थोड़ी सी क्या बोलते, मनी माइंडेड होती है ना। थोड़ा पैसा नहीं होगा घर कैसे चलेगा, रोटी कैसे खाएंगे, ये कैसे होगा, वह कैसे हो, तुम समझते नहीं हो, तुम काम किया करो, मेहनत किया, ऐसे लाइक दैट। धीरे धीरे करके वो जैसे जैसे आगे बढ़ा तो उसके मन में वो पैसे का लालच बढ़ता गया, और पैसे का लालच बढ़ता गया। अब वो इस स्टेज पे पहुंच गया कि कैसे भी करके मुझे कोई ऐसा आइडिया मिल जाए कि कम समय में 100 का 1000 हो जाए, बहुत जल्दी। अब इस लेवल पे पहुंचे, पर संयोग ऐसा बन नहीं रहा था, और अब पूजा पाठ में उसका मन नहीं लगता था। एक बार क्या हुआ, एक वयोवृद्ध महात्मा शाम के समय उनके घर पे आया। ध्यान से सुनना, वयोवृद्ध महात्मा उनके घर पे आए और उन्होंने कहा, भैया मैं हरिद्वार जा रहा हूँ, संध्या हो गई है, अब कहीं जा नहीं सकता, तुम कहो तो रात्रि में तुम्हारे यहाँ रुक जाऊं और सुबह चला जाऊंगा। अच्छा, वो पहले तो प्रसन्न होता था अतिथियों को देख के, अब प्रसन्न भी नहीं होता था। कईयों की तो भौएं चढ़ जाती हैं, किसी संत को, अतिथि को देख लेना, वो घर में छोड़ो मंदिर में भी घुसते दिख जाए ना, जैसे वो कभी गलती से मंदिर गए हों और वहीं कोई संत महात्मा आ जाए तो उन्हें ऐसा लगता है कि ले हो, जैसे बिजली गिर गई हो उनके ऊपर। सच्ची में उनका चेहरा बता देता है कि परेशान है आदमी, देख ही नहीं पाते हो। वो भी उसी लेवल का था, वो संत महात्माओं से अच्छे नहीं लगते थे, पर अब अचानक से वृद्ध आ गए, करें क्या? अरे आइए, फिर ठीक है, रात रुक जाए। कब तक रुकेंगे? अरे वो सुबह उठ के चले जाएंगे। अरे रुके, आइए आइए, पधारिए। उनके चेहरे पे अपार शांति थी, तेज था, उनके मुख से पता लगता था कि वो साधारण नहीं है। बोले ठीक है, आप रुक जाओ। रुक गए।
तो संत ने कहा तुम जैसा भक्त कहाँ मिलता है, आज के युग में कहाँ इतना संत सेवी कोई होता है, आजकल तो कोई अपने आने भी नहीं देता, तुम रात्रि भर मुझे रुकने के लिए कह रहे हो, बड़े अच्छे हो तुम भैया, बहुत अच्छे हो, सीधे भगवान की बड़ी कृपा है तुम्हारे ऊपर। तो अपनी प्रशंसा सुन के वो पति जो था वो थोड़ा खुश हो गया, तो जाके उसने अच्छा अच्छा भोजन बनाया। पत्नी से कहा अच्छा भोजन कराओ, संत महात्मा जाएंगे हरिद्वार सुबह। तो पत्नी भी वैसी थी थोड़ी सी, ठीक है अब कह दिया तो बना देंगे, तो बना दिया। भोजन करते करते पूछा कि महाराज आप बाबा जी हो गए हो, कोई बाल गोपाल नहीं है आपके? बोले नहीं नहीं 4 बच्चे हैं मेरे, अच्छा खासा बिजनेस है मेरा, ध्यान से सुनना, अच्छा खासा बिजनेस है मेरा, 4 बच्चे हैं, चारों बच्चों का विवाह हो गया है। अब मैंने सोचा है कि मेरा बुढ़ापा प्रारंभ हो गया है, और बुढ़ापा प्रारंभ हो गया है तो मनुष्य जीवन मिला है, अगर मैंने यात्रा नहीं की तो सब व्यर्थ है। जीवन से धन कमाने के लिए नहीं मिला है, जीवन जब अंतिम समय पे जा रहा हो कम से कम तब तो अपने कल्याण की चिंता मनुष्य को करनी ही चाहिए। तो मैं सब त्याग चुका, सारा धन सारा संपत्ति बच्चों के हवाले करके अब मैं हरिद्वार जा रहा हूं, वहीं रहूंगा, भजन करूंगा और ठाकुर जी का नाम जपूंगा, बस। इतना बड़ा बिजनेस है, सुन के उसके भी कान। उसने पूछा सब दे आए? सब दे आए, अपने बच्चों को सब दे आए, अपने लिए कुछ नहीं रखा? तो बाबा के पास में एक छड़ी थी, छड़ी समझ गए, डंडा। तो बाबा ने कहा सब नहीं दे आया, तो बोले 500 स्वर्ण की मोहरें मैं अपने साथ लेके आया हूं। किस लिए? कब बीमार हो जाऊं, हम अपने हाथों से कुछ दान पुण्य करें, कुछ अच्छा काम करें। देखो बुढ़ापे में एक भी दिन ऐसा ना जाए जिस दिन कुछ ना कुछ दान ना करो तुम। सारा पैसा कभी बच्चों को नहीं देना चाहिए, जिससे उनका जीवन चले उतना दे दो, लेकिन तुम्हें भी बुढ़ापे में अपने बच्चों के आगे हाथ न फैलाना पड़े, कम से कम इतना अपने लिए बचा के रखो। जो भारत से बच्चे आए हैं उनको बुरा लग रहा होगा ये बात कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं, तुम ऐसे सिखा रहे हो। और जो यहीं रह रहे हैं बच्चे वो एग्री कर रहे होंगे मेरी बात, बोले यस आई डोंट नीड इट, आई कैन डू माई सेल्फ। वो यही कह रहे हैं क्योंकि यहाँ के बच्चे हैं ऐसे कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने आप कमाऊंगा। यहाँ के बच्चों को तो अपने माँ बाप के मकान में भी इंटरेस्ट नहीं है, बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है, वो कहें हम अपने आप कर लेंगे, तुम क्या हो? अरे सब कुछ बैंक से ही तो करवाना है। हु आर यू? सब कुछ है भी तो बैंक का ही, गाड़ी बैंक की, घर बैंक का, ऑफिस बैंक का, मोबाइल बैंक का, तुम पे अपना है क्या? करे जाओ और भरे जाओ। तुम सारा बच्चों को क्यों दे के जाओगे? सारा दे दिया? बोले नहीं मैंने अपने लिए भी रखा है। बोले कितना? बोले मैंने 500 सोने की मोहरें रखी हुई हैं, जब मैं माँ जाऊँगा हरिद्वार जाऊँगा कुछ दान करूँगा, कुछ भंडारा करूँगा, कुछ संतों को भोजन आदि आदि मतलब शुभ काम करूँगा। कहाँ है वो? है कहाँ? तो उन्होंने कहा इस छड़ी में मैंने छुपा रखी है, 500 है। ठीक, अब वो बाबा तो सो गए। अब उस पति का पूरा ध्यान उस छड़ी पे है, और वो सोच रहा है कि अब इसका मैं क्या करूं, पर मन कह रहा है नो डोंट डू दिस, दिस इज रॉन्ग। आत्मा कह रही है गलत है, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए। लेकिन जो लोभ का मन है ना, लोभी मन जो है वो कह रहा है अरे ये बुढ़ा करेगा क्या, ये बुजुर्ग करेगा क्या, इसके किस काम का, मेरे काम आ जाएगा, इसके कोई काम नहीं आएगा। उसी समय उसकी पत्नी आ गई और पत्नी ने कहा क्या सोच रहे हो? सुना तो उसने भी था ना। बोले जो मैं सोच रही हूं वही तुम सोच रहे हो। बोले नहीं ये ठीक नहीं है, हर मनुष्य को अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है, ये ठीक नहीं है, ये मुझे नहीं करना है। बोले कुछ नहीं, इनको इतना अच्छा भोजन कराया है, दाल में घी डाल के खिलाया है, सुनने के लिए अपना बिस्तर दे दिया है, इनकी सेवा अगर करी है
तो कुछ तो इनको भी चुकाना पड़ेगा। बोले देखो चोरी करना अपराध है। अरे कोई अपराध नहीं है, करेंगे क्या 500 का। कुल मिला के पति का जो आधा अधूरा मन था पत्नी ने उसे पूरा कर दिया। बाबा सोते रहे और वो उनमें से 500 मोहरें निकाल ली और उसमें लोहे के सिक्के भर दिए जो थे 500, उतना ही वजन। सुबह उठे बाबा चले गए हरिद्वार। हरिद्वार पहुंचे, गंगा स्नान किया, गंगा स्नान करके सब बढ़िया रहा, अच्छा हो गया। सुबह मंदिर में पहुंचे तो देखा बहुत साधु संत हैं वहाँ भोजन कर रहे हैं, आदि अच्छा अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो वहाँ के व्यवस्थापक के पास वो महात्मा गए और उन्होंने पूछा कि भंडारे की व्यवस्था में कितना खर्चा आ जाता है, यहाँ जितने संत जिम रहे हैं, ठाकुर पूजा में आदि आदि में, ये कितनी ऐसी व्यवस्था है जो टोटल खर्चा, मेरी इच्छा है कि हम ये करें। ठीक, बोले बताऊंगा थोड़ा हिसाब किताब करके। तो उन्होंने कहा लगभग 450 पौने 500 सोने की असरफी मोहरें लगेंगी और 10-20 इधर या 10-20 उधर। बोले कल की सेवा मेरी तरफ से है, कल की सेवा मेरी तरफ से आप करवाओ। तो उसने जो रसोईया जी थे मंदिर के, उन्होंने पूरी अरेंजमेंट कर दिया। बड़े सुंदर संत महात्माओं को भंडारे की व्यवस्था करवाई, खीर पुआ और बढ़िया चकाचक बढ़िया, और ठाकुर जी के सुंदर पोशाक, ठाकुर जी के लिए उस फूलों का बंगला, सब व्यवस्था। वो ये चाह रहे थे कि मरने से पहले मैं सब अच्छे काम कर जाऊं, मेरे बच्चे सेट है परमात्मा की कृपा से, अब मुझे अपने आप को सेट करना है। प्रॉब्लम यहीं पर आती है, व्यक्ति बच्चों को सेट करने के चक्कर में अपने जीवन को अनसेट करके मर जाता है, युग युगांतर तक भटकता रहता है। मनुष्य जीवन सिर्फ बच्चे सेट करने के लिए नहीं मिला है, मनुष्य जीवन इसलिए भी मिला है कि बच्चों को सेट करने के साथ साथ अपने आप को भी सेट कर जाओ, क्योंकि हमारी सेटिंग परमात्मा से होना इसी मनुष्य जीवन में संभव है और किसी योनि में उससे हमारी सेटिंग नहीं हो सकती। धीरे बजाओ, तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। तो कहते थे हम अच्छे काम करें। उन्होंने बड़ा सुंदर भंडारा किया, सब व्यवस्थाएं, बड़े बड़े साधु महात्मा आए, सब बाबा की प्रशंसा करने लगे। अरे बड़ा सुंदर व्यवस्था है भैया, अरे खूब जियो, तुम्हारा कल्याण हो, आदि 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 आदि, बहुत चकाचक। अब वो सोचने लगे कि चलो मैं इनका सारा कर्ज चुका देता हूं, जो भी लगा है सेवा पूछ ली कितने की सेवा लेके चलता हूं, इतने तो है ही है जितना इन्होंने बोला था। तो वो छड़ी को खोलने के लिए गए, बोले एक बार और काउंट कर लूं। तो वो देखा तो उसमें तो वो सब अदृश्य था, और वो जब अदृश्य था तो उनकी दिल की धड़कन पे जो असर हुआ होगा, एकदम से इफेक्ट हुआ होगा, यू नो वेरी वेल कि क्या हुआ होगा। अब उसमें सोने की मोहरें नहीं थी, लोहे के सिक्के थे। वो कांपने लगे, वो थर थर कांप रहे थे। कांप क्यों रहे थे? कि जब इनको ये पता चलेगा कि मेरे पास धन नहीं है तो कितना बड़ा अपयश हो जाएगा। उन्होंने मेरे विश्वास पर यहां पर सारी व्यवस्था की और आज मेरे पास कुछ नहीं है। देखिए, बेशर्म लोगों की नजरों में इज्जत की कोई वैल्यू नहीं होती, और जिसने जीवन भर सम्मान की जीवन जिया हो वो अपमान का एक क्षण भी जीना नहीं चाहता, क्योंकि उसके जीवन में अपमान का एक क्षण भी मृत्यु के ही समान है। और ऐसे सम्मानी लोग मृत्यु को तो स्वीकार कर सकते हैं, अपमान को स्वीकार नहीं कर सकते। उन्होंने सोचा कि मैं अब जीवित नहीं रह सकता, और उन्होंने अपने आप के गले में फांसी का फंदा लगाया और समाप्त कर लिया अपने आप को। क्यों? मैं उनको क्या जवाब दूंगा, मैं उनसे क्या जवाब दूंगा। और शाम को जब वो मंदिर में ये व्यवस्थाएं, बात फैल गई तो वो पुजारी जी को पता चला, वो बड़े अपसेट हो गए, बड़े परेशान हो गए। अरे राम 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 राम, ये क्या हो गया। अब उनको पैसे की तो चिंता नहीं थी, पर इसका तो कोई है ही नहीं, इसका अंतिम संस्कार कौन करेगा। तो स्वयं पुजारी जी ने ही उनका अंतिम संस्कार किया। पूरे हरिद्वार में इस विषय को मुश्किल हो गया। अरे राम, बड़ा बुरा हो गया, बड़ा अच्छा भंडारा किया और ये हो गया।